तो कुछ इस तरह का हमारा बॉयज़ हॉस्टल है एएसएमसी एटा का। यहाँ सारे हॉस्टल्स हैं, सामने गर्ल्स हॉस्टल, मेस एंड ऑल। तो चलिए हम बॉयज़ हॉस्टल का टूर आज शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे हमें बेसमेंट दिखेगा। यह पूरी बिल्डिंग 10 मंजिल की है। सबसे नीचे बेसमेंट में आपको 2 लिफ्ट दिखेंगी जिससे हम ऊपर आते जाते रहते हैं। और उससे आगे चलेंगे तो हमें दिखेगा कॉमन रूम। कॉमन रूम में हमारा बैच, सारी मीटिंग्स होती रहती है हमारी, बैठते हैं आराम से। यहाँ हम देख सकते हैं हमारा नोटिस बोर्ड, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स नोटिस होते हैं, टाइम टेबल, शेड्यूल जो भी होता है सब यहाँ लिखा हुआ दिखता है हमको। आगे चलते हुए हमें दिखते हैं चीफ वार्डन ऑफिस। यहाँ हमारे जो वार्डन सर हैं वो यहाँ बैठते हैं। और ये है फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपको हर फ्लोर पे दिख जाएगा। जो भी इमरजेंसी कभी भी अगर होती है तो हम हर फ्लोर वाइज इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको फ्लोर्स दिखाते हैं हम। एएसएमसी एटा में सबसे मस्त जो चीज़ हम लोगों को लगी है वो है यहाँ का व्यू। ये है आरओ, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है एएसएमसी एटा हॉस्टल में। ये व्यू, ये देखिए, ये सामने आपको एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिख जाएगा, ये मेस दिख जाएगी, गर्ल्स हॉस्टल दिख जाएगा, ये सीनियर जूनियर रेजिडेंस दिख जाएगा। ये आपको नीचे एक प्लेग्राउंड दिख जाएगा। ये प्लेग्राउंड छोटा है, हमारा जो मेन प्लेग्राउंड है वो जेआर हॉस्टल के पीछे है। ये 2 इंटर्न हॉस्टल है, वो नर्सिंग हॉस्टल, एम्प्लॉय हॉस्टल। ये जो आपको हॉस्टल दिख रहे हैं वो हमारे फैकल्टी के हॉस्टल हैं जिसमें हमारी फैकल्टी रहती है। वो सामने प्रिंसिपल हाउस है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं फ्लोर्स पे, जहाँ हमारा जो नया बैच होगा 2023 बैच वो रहेगा। अभी ये फ्लोर बंद है, लेकिन जब हमारा नया बैच कोई आएगा तब इनको चालू कर दिया जाएगा साफ़ सफाई करके। ये वही फायर एक्सटिंग्विशर हर फ्लोर पे। ये आरओ के नल हैं जिसमें आरओ का प्योरीफाइड वाटर आता है। तो बाथरूम कुछ इस तरह से प्रोवाइड किए गए हैं कि 3 बाथरूम हर फ्लोर पे, और उसके साथ साथ हमें 3 वॉशरूम प्रोवाइड किए गए हैं इस तरह से। ये वॉश बेसिन, यूरिनल, मिरर्स वगैरह सब दिया गया है। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है एएसएमसी एटा में हमको। फ्लोर पे रूम कुछ इस तरह से हैं कि एक साइड में सारे सिंगल रूम है जिसमें सिंगल स्टूडेंट रहता है, और एक साइड से डबल रूम है। डबल बेडरूम के अंदर हमको 2 वॉल कबर्ड दिए गए हैं क्योंकि 2 स्टूडेंट रहते हैं इसमें। लाइटिंग कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराई गई है, फ़ैन दिए गए हैं इस तरह से, और विंडो, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन दिया गया है। यहाँ से ये देखिए कैसा व्यू दिखता है हम लोगों को, बहुत अच्छा व्यू दिखता है आगे भी और पीछे भी। सिंगल रूम कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमको एक लाइट प्रोवाइड कराई जाती है, एक फ़ैन और एक बल्ब प्रोवाइड कराया जाता है। एक वॉल कबर्ड प्रोवाइड कराई जाती है ऊपर नीचे। ये हमको लकड़ी की कबर्ड हमको प्रोवाइड कराई गई है। बेड प्रोवाइड कराया गया है, टेबल, चेयर, बेड पे एक मैट्रेस प्रोवाइड कराया गया है। विंडो के बाहर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है, क्योंकि ये इस साइड है बॉयज़ हॉस्टल में सिंगल रूम अंदर की साइड, और ये हमको एक कूलर वगैरह लगाने के लिए प्रोवाइड कराई गई है। हॉस्टल के उस साइड देखा जाए तो हमको सामने JRSR बिल्डिंग दिखाई देती है कुछ इस तरह से, और ये पीछे का व्यू, पीछे का नहीं हम आगे का बोलेंगे क्योंकि ये फ्रंट साइड है।